हेलो गाइस, मैं प्लीज़ लव मी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबू ने यांग से पूछा था कि वो उसे यांगा बुला सकता है। तो यांग ने उसे कहा था कि वो उसे बुला सकता है अगर वो जान को हर्ट ना करे तो। यांगा ईबू ने बुलाया, जो कि किचन में काउंटर पे बैठा हुआ था। हाँ, यांग ने जवाब देते हुए बोला, जो कि उनके लिए खाना बना रहा था। क्या क्या आपको लगता है कि गा मुझे कभी लव करेंगे? यीबू ने नीचे देखते हुए बोला, जो कि अपने हाथों को देख रहा था। यांग ने शाय किया, लिटिल वन, ये हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं जब तक कि तुम कोई रैश डिसीजन नहीं लेते, यांग ने कहा। लेकिन मैंने कोई रैश डिसीजन नहीं लिया, यीबू विम्पर करते हुए बोला। खुद से पूछो, यांग ने बोला। यीबू ने उसकी तरफ डरते हुए देखा क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया था। आई एम सॉरी, यीबू ने बोला, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानता हूँ कि तुम सॉरी हो, लेकिन यीबू, खुद को जान की जगह पर रख कर के देखो। क्या तुम उस इंसान को माफ़ कर पाओगे जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ मेस्ड अप हो गई हो? यांग ने यीबू से पूछा। यीबू ने अपना सर ना में हिलाया। इसीलिए ये हार्ड है जान के लिए, तुम्हें एक्सेप्ट करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, यांग ने एक स्मर्क के साथ बोला। मैं क्या करूं जिससे कि वो मुझे लव करने लगे? यीबू ने पूछा। जान को अभी भी ज़रूरत है लव की, केयर की, टेंडरनेस की अंदर से। तुम्हें बस वो सब उसे शो करना है और उसे बिलीव करवाना है कि तुम उसे छोड़ कर के नहीं जाओगे, जिस तरह उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स उसे छोड़ कर के चले गए, यांग ने एक सैड स्माइल के साथ कहा। लेकिन वो मुझसे बात तक नहीं करती, यीबू ने पाउट के साथ कहा। उसे फोर्स करो तुमसे बात करने के लिए, यांग ने गिन के साथ कहा। ये सुनकर यीबू यांग को अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखने लगा। वो मुझ में इंटरेस्टेड भी नहीं है, यीबू नीचे देखते हुए बोला। यांग बहुत ज़ोर से हंसने लगा। लिटिल वन, तुम नहीं जानते तुम्हारे हस्बैंड को, यांग ने बहुत ज़ोर से हंसते हुए कहा। जान, वो बहुत डोमिनेंट है, अगर वो चाहे कुछ भी तो वो पा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ में उसके एंगर के साथ वो बहुत पॉजिटिव भी है। सो डोंट वेक दी डेविल, और वरना फिर तुम खा लिए जाओगे, यांग ने गिन के साथ कहा। यीबू अपना ब्लशिंग फेस छुपाने लगा एम्बेरसमेंट की वजह से। ओह यीबू, मैं कुछ भूल गया, यांग ने वर्ड वॉइस के साथ कहा। वो क्या है यांगा? यीबू ने कन्फ्यूज़न में पूछा। तुम लिटिल वन मेरे साथ आओ, यांग ने कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो वीक यीबू को यहाँ पे अकेला छोड़ के जाए। यीबू, जो कि यांग के पीछे पीछे एक रूम तक गया, जो कि उनके मैंशन के कॉर्नर में था। यीबू सोच रहा था कि वो क्या होगा। यांग ने दरवाज़ा खोला। यीबू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई सरप्राइज से। ओह ओह माय गॉड, सो क्यूट, यीबू ऑलमोस्ट कैट पर जंप करता हुआ बोला। लेकिन उसने जब पाउट किया, जब कैट ने उसे इग्नोर किया और उसे बिना भाव दिए आगे चली गई, और यांग ये देख करके बहुत ज़ोर से हंसने लगा। हा, लिया तुम्हें पसंद नहीं करती, यांग ने कैट को उठाते हुए कहा। मेरा मजाक मत उड़ाओ, ये जान की बेबी गर्ल है, यांग ने लिया का शो ऑफ करते हुए कहा। ओह, उनके जैसे मुझे इग्नोर करिए, यीबू ने पाउट करते हुए कहा। ये तो सच है, इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम है, दोनों बहुत लवली हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये कहीं जान की बेटी तो नहीं है बाय एनी चांस, यांग ने एक डफर से स्माइल के साथ बोला। नहीं, सिर्फ मेरा बेबी ही जान का बेबी हो सकता है, यीबू ने विम्पर करते हुए कहा। यांग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर से वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा और सोचने लगा ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन यीबू तो अपनी खुद की बातों पर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। ठीक है, चलो हमारी लिया को कुछ खिलाते हैं, यांग ने पेट फूड लेते हुए कहा। यीबू पूरे टाइम विम्पर कर रहा था, वो चाहता था कि वो लिया को टच करे। ठीक है, चलो जान को कॉल करते, ये लंच टाइम है, यांग ने कहा, और ये सुनकर के यीबू डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ये यीबू ने ज़ोर से चिल्लाया खुशी की वजह से, क्योंकि उसने जान को सच में भी बहुत मिस किया था। लिटिल वन, यांग ने कहा, उसने अपना हेड शेक किया थोड़ा सा और चला गया जान को उठाने के लिए। यीबू पिटीफुली विम्पर कर रहा था पूरे टाइम, क्योंकि वो बहुत बोर हो रहा था।
क्या हुआ? जान ने पूछा अपनी जगह पर बैठते हुए। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो लिटिल पप्पी हमेशा रोता रहता है या फिर व्हिम्पर करता रहता है, कोशिश करता है अटेंशन लेने की। आई जस्ट मिस्ड यू गा, ये बुक गाते हुए हैप्पी टोन में बोला। यांग फिर से बहुत ज़ोर से हंसने लगा। जान ने अपना सर अनोयंस में शेक किया और बोला, अपना खाना खाओ, और ख़ुद का खाना शुरू कर दिया। लंच के बाद जान और यांग ने अपना काम करना दोबारा से शुरू कर दिया और ईबू बोर होने लगा, लेकिन वो ओबीडियंटली वहीं बैठा रहा और जान को एक लव सिक पप्पी के जैसे देखता रहा। यांग, तुमने मेरी बेबी गर्ल को खिला दिया? जान ने पूछा। हाँ, यांग ने जवाब दिया। थैंक्स, जान ने कहा। मेंशन नॉट, यांग ने कहा और विंक किया। ओह, मुझे याद आया जान, तुम्हारी लिया तुम्हारे जैसी तुम्हारी वाइफ को इग्नोर कर रही थी, यांग ने स्मग के साथ कहा, जिस वजह से ईबू विम्पर करने लगा। यांग गग्गा प्लीज़, ईबू विम्पर करते हुए बोला। जान गिगल करने लगा यांग की बात सुन करके कि उसकी बेबी गर्ल ने भी ईबू को इग्नोर किया। ईबू ने क्यूटली पाउट किया उन दोनों को देख करके, जो कि उनका मजाक उस ईबू का मजाक उड़ाने में बिजी थे। उन दोनों ने अपना हैंड शेक किया थोड़ा सा और वापस से अपने काम में बिजी हो गए। थोड़ी देर बाद जान ने नोटिस किया कि ईबू को नींद आ रही है। ईबू, तुम अपने रूम में जाओ, जान ने कहा। नहीं गा, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, ईबू ने कहा अपनी बड़ी बड़ी पप्पी आईज के साथ। वो वहीं रुक करके जान को पूरे टाइम देखना चाहता है। तुम बीमार हो, जाओ सोने, जान ने थोड़ा तेज़ कहा। लेकिन मैं ठीक हूँ अभी, मुझे नींद नहीं आ रही, ईबू ने विम्पर करते हुए कहा। मैंने कहा तुम अपने रूम में जाओ अभी के अभी, जान ने शाउट करते हुए कहा, जिस वजह से ईबू डर गया। यांग सिर्फ अपना हैट शेक कर रहा था कपल को देख करके, एक जिसे अपनी केयर दिखानी नहीं आती और दूसरा अपने लव से दूर नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जा रहा, ईबू ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा और स्टबन बना रहा। बस इतना ही काफ़ी था जान को गुस्सा दिलाने के लिए। वो उठा, उसने ईबू को अपने शोल्डर पर पटका और चलने लगा ईबू के रूम की तरफ, ईबू को इग्नोर करते हुए, उसकी शाउटिंग को, विम्परिंग को, बैगिंग को उसे जाने देने के लिए, क्योंकि वो नहीं जाना चाहता था, छोड़ना चाहता। जान ने ईबू को उसके बेड पे लेटाया, जो ईबू जो कि पाउट कर रहा था क्रेज़ीली और स्मोक कर रहा था। लिटिल पप्पी सो जाओ, जान ने कहा। जान का वेट, ईबू थोड़ी रोती सी आवाज़ में बोला और उठकर अपने बेड पे बैठ गया। क्या है? जान ने पूछा और थोड़ा सा बेंड हो गया। ईबू ने स्मोक किया, जान की नेक पकड़ के उसे नीचे की तरफ किया और उसके लिप्स पर किस कर दिया। जान ट्रेम्बल कर रहा था इस सडन क्लोजनेस की वजह से। वो स्टन था, उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि उसका एडवांटेज लिया जाएगा, वो भी ऐसे। ईबू ने अपने लिप्स को लिक किया, उसका फेस पूरा ब्राइट रेड था। जान, जो कि देख करके सोच रहा था कि क्या हुआ है लिटिल पप्पी को, ये उससे होना चाहिए था जो कि ब्लश करना चाहिए, लेकिन या तो वो ब्लश कर रहा है जिसने उसकी किस चुराई है। जान ने अपना हेड फ्रस्ट्रेशन में शेक किया। मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, जान ने अपने दिमाग में चिल्लाया और वहाँ से जल्दी से निकल गया, ईबू को अकेला छोड़ करके, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। हे गाइस, एक लड़की चिल्लाते हुए मेंशन में एंटर की। यांग ने एक शाय किया और जान ने भी अपने फ्रेंड को देख करके शाय किया। गाइस गाइस गाइस, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, जहाँ लूसी ने पाउट करते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों आई? यांग ने पूछा। क्योंकि मैं आज वापस आ गई थी और मैं तुम्हें देखना चाहती थी, लूसी ने विंक करते हुए कहा। यांग ने सिर्फ अपनी आंखें रोल की। जान जान डिड यू मिस में, ईबू ने लूसी ने पाउट करते हुए पूछा। हाँ, मैंने एक मिस किया ना, एक मीन गर्ल को, जो कि मुझे हमेशा यूज़ कर दिया अपने काम के लिए, जान ने स्मग के साथ कहा। जान जान तुम बहुत मीन हो, लूसी ने जान के पास बैठते हुए कहा और यांग के सामने, और यांग को देखना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो यहाँ से चली जाओ प्लीज़, यांग ने अनयंस के साथ कहा। जान जान, ही लूसी वेन करते हुए बोले। हमारे पास देखो एक और विनी बेबी, यांग ने कहा। ओह, दूसरा कौन है? लूसी ने पूछा, कुछ फाइल्स को उठाते हुए, और उनको चेक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कभी कभी उन लोगों की हेल्प करती थी। और कौन? तुम्हारे जान की वाइफ, यांग ने कहा। ओह, मैं तो भूल ही गई जान जान, लूसी ने शाउट करते हुए कहा, जिस वजह से वो दोनों जो बैठे हुए तो डर ही गए थे। वो क्या है? जान ने पूछा। क्या तुमने सब कुछ कर लिया अपनी लिटिल वाइफ के साथ? लूसी ने पूछा एक बहुत इनोसेंट फेस के साथ। यांग बहुत ज़ोर से हंसने लगा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी क्रश ऐसी है। तुम? जान बहुत ज़्यादा एम्बेरस था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि
उसे क्या कहना चाहिए तो समझ नहीं आ रहा था। ओह, तो तुमने सब कुछ उसके साथ कर लिया, क्या वो अच्छा था? क्या तुम्हें वो अच्छा लगा था? क्या उसने तुम्हारे साथ सब कुछ किया था? क्या तुमने एंजॉय किया था? लूसी ने स्मग करते हुए पूछा। बस इतना ही काफ़ी था। जाना पूरे तरीके से एम्बेरस हो गया था। यांग तो सोफे से ही नीचे गिर गया था। वो तो इतना हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आह, तुम बहुत सीमलेस हो लूसी, जान ने कहा एम्बेरसमेंट के साथ। सॉरी बेबी जान, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी एक बेबी हो जो कि अपनी वाइफ का ईबू मतलब लूसी ने विंग करते हुए कहा। और ये सुन कर के तो यांग फ्लोर पे रोल होने लगा। जान बस उठा और किचन की तरफ चला गया एम्बेरसमेंट में, क्योंकि उसे अब ठंडे पानी की ज़रूरत थी। जान को शर्म आ रही है, लूसी मतलब गाते हुए बोली, और फाइल को वो अभी भी चेक कर रही थी। ओके, अब बंद करो, वरना आज हम पूरी रात जागने वाले हैं, यांग ने ट्राई करते हुए कहा और अपने पेंटिंग वर्क की तरफ देखा। ओके ओके, नो मोर टीजिंग, लूसी ने कहा और यांग को फ्लाई किस किया, जिसे देख कर के यांग ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसे वॉमिटिंग हो रही हो। दैट्स इट गाइस, डू योर वर्क, जान ने वापस आते हुए कहा और अपनी जगह पे बैठ गया जो कि लूसी के पास थी। अब शाम के 7 बज रहे थे। ये वो अपनी प्यारी सी नींद से उठा और सोचने लगा अभी उसके जान का क्या कर रहे होंगे। वो अपने बेड से नीचे उतरा, उसे भी बहुत फ्रेश फील हो रहा था और अच्छा भी। मेडिसिन ने अपना वर्क किया था। वो ब्लश कर रहा था याद करके उसके जानका ने उसका कैसे ध्यान रखा था। वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं एक वुमेन की वॉइस सुन करके। यीबू के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। कौन है वो? एक गर्ल यहाँ क्या कर रही है? जानका ने तो कहा था कि उनके घर में कोई भी उनके परमिशन के बिना नहीं आ सकता, फिर यहाँ पर एक गर्ल क्यों है? यीबू स्टेयर्स पर ही खड़ा हो गया। उसकी नज़र झालूसी पर पड़ी जो कि स्माइल कर रही थी ब्राइटली जान को देख करके और कुछ कह रही थी, जिसकी वजह से जान ब्लश कर रहा था। गा, आप मेरे सामने तो कभी ब्लश नहीं किए, आप उसके सामने इस तरह का फेस क्यों बना रहे हो? गा, इट हर्ट्स, यीबू ने सोचा। लूसी फिर से जान को टीज कर रही थी उसकी न्यू वाइफ को लेकर के। उसने नोटिस किया कि जान की वाइफ स्टेयर्स पर खड़ी है और उनको देख रही है। उसने थोड़ा सा स्मग किया और जान का फेस पकड़ा, अपनी तरफ किया और उसके लिप्स के पास गई और उसको देख करके उसे विंक किया। हिबू का हार्ट सडनली बहुत ज़्यादा पेन करने लगा, ये सोच करके कि वो लड़की उसके हस्बैंड को किस कर रही है, जो कि एक लूसी का शो था, जो कि लूसी चाहती थी कि हिबू जेलस हो जाए और उसका रिएक्शन देख सके हिबू का। हिबू बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था ये सोच करके कि एक दूसरी लड़की उसके हस्बैंड को हक कर रही है, मतलब किस कर रही है। तो वो भाग करके गया ऑलमोस्ट और लूसी को खींच करके जान से दूर किया। तभी जान और यांग अपने सेंसेस में वापस आए। वो बहुत ज़्यादा शॉक थे। लूसी स्मग कर रही थी रिएक्शन देख करके। वो पहले से जानती थी कि जान को शादी में फोर्स किया गया है। वो बस ये देखना चाहती थी, श्योर करना चाहती थी कि उसका ब्रदर जो है उसके लिए उसका हस्बैंड ठीक तो है ना। लेकिन वो थोड़ा कांप गई थी जब उसने यांग की केस को फील किया। उसने दोबारा स्मग किया ये जान करके कि उसकी फीलिंग्स जो वो वन साइडेड नहीं है, यांग भी उसे पसंद करता है। उसने एक ही चीज़ से दो चीज़ें जान ली थी। जान जो कि सोफ़ा पे बैठा हुआ था बड़ी बड़ी आंखों के साथ, जो कि सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा विडन हो रखी थी, बड़ी हो रखी थी, जैसे ये वो उसके लैप पे बैठा विथ एंग्री फेस के साथ। यांग और लूसी उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि ये हो क्या रहा है। जान कन्फ्यूज़न के साथ बोला, यीबू तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे? जिससे पहले कि जान कुछ कह पाता उसका मतलब जो मुंह था वो एक फोर्स किस्ट में लीबू मतलब उसे फोर्स किस करने लगा था, जिस वजह से जान अपनी बात पूरी नहीं कह पाया था। उसे थोड़ा समय लगा ये जानने में कि हो क्या रहा है। उसने देखा कि वो उसके लिप्स को सक कर रहा है, बाइट कर रहा है, लिक कर रहा है और उसे खा रहा है, मतलब ईट कर रहा है उसके लिप्स को हंग्रीली, एक पप्पी के जैसे। जान ने ईबू को पुश किया। वो कैसे उस पर किस फोर्स कर सकता है, वो भी उसके दोस्तों के सामने जो कि अभी हंस रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जान ने चिल्लाते हुए कहा गुस्से में। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसका एडवांटेज लिया गया, वो भी ऐसे। जान का चिल्लाओ मत, अगर ये आपको किस कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, यीबू ने इक्वली गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लूसी की तरफ पॉइंट करते हुए। कुछ भी बकवास मत करो, अगर तुम्हें सच ना पता हो कि यहाँ पे हुआ क्या है, जान ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। ओ रियली, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आप दोनों को किस करते हुए। यीबू ने जान पर चिल्लाते हुए कहा। वो बहुत फ्रस्ट्रेट था
ये देख कर के कि उसका हस्बैंड किसी और वुमेन के द्वारा किस किया गया है। वो ये दूसरों को दिखाता ज़रूर था कि वो मतलब बुरा है, लेकिन असलियत में उसने कभी भी किसी को किस नहीं किया था आज दिन तक। ओह, तो वो आपकी लैब पर बैठ सकती है, यीबू ने फ्यूरियसली कहा। पहली बार लूसी को इतना बुरा लग रहा था। वो तो बस उसका रिएक्शन देखना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिचुएशन इतने बुरे तरीके से ऐसी हो जाएगी। उसने यांग की तरफ वरीडली देखा। यांग जिसने उससे डिसअपॉइंटेडमेंट में, मतलब जैसे डिसअपॉइंटेड था उस तरीके से देखा। उसका हर्ट बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे यांग को उसे ऐसे देखते हुए देख करके। यीबू सुनो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुमने देखा, मुझे एक्सप्लेन करने दो, लूसी ने कहा और यीबू के ट्रेम्बलिंग हाथ को पकड़ने की कोशिश की। मुझे छोड़ो, यीबू ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा। यीबू, आई एम सॉरी, प्लीज़ लिसन। जिससे पहले कि लूसी कुछ कह पाती, यीबू ने लूसी को एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने की वजह से लूसी का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने वाली थी। उससे पहले जहां ने उसे पकड़ लिया, जिससे कि पहले लूसी का हेड साइड टेबल पर लगता। लूसी, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी, जहान ने वरीडली कहा। उसके दिमाग में पास्ट आ रहा था, जिसकी वजह से जहाँ यीबू की वजह से उसे अपना सब कुछ खोना पड़ गया था। उसे वो याद आ रहा था जब यीबू ने उसके क्रश को धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से वो पूल में गिर गई थी। उसका हार्ट बहुत ज़्यादा बीट कर रहा था, उसको बहुत डर लग रहा था। जहान बहुत ज़्यादा रो रहा था लूसी को हग करे हुए, वो बहुत ज़्यादा काँप रहा था। ये इसके लिए बहुत था। काफ़ी टाइम बाद उसे अपने लिए दोस्त मिले थे। वो नहीं चाहता था उन्हें वापस खोना दोबारा से। वो उन्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो कैसे जिएगा? वो उसके रीज़न है जीने के, एक इंसान के जैसे। यीबू उन्हें दोबारा से हर्ट कैसे कर सकता है? यीबू जान को बहुत ज़्यादा डर में देख रहा था। उसका हर्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो कभी नहीं चाहता था अपना मतलब कंट्रोल खोना, लेकिन किसी और वुमेन को उसके झानका पर देख करके उसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। उसका हर्ट बहुत ज़्यादा रो रहा था गिल्ट की वजह से। वो खुद को दोषी मान रहा था अपने हस्बैंड के पेन का। वो चाहता था कि जान सारे के सारे दर्द भूल जाए धीरे धीरे। अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए थे उनकी शादी हुए। उसने फिर से अपने झानका को पेन दे दिया था। अब वो उन्हें कैसे फेस करेगा? उसे बहुत डर लग रहा था। वो बहुत काँप रहा था बुरे तरीके से। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे हेट मत करो, मैं गलत था, सॉरी, मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो, मैं हर्ट नहीं करूँगा दोबारा, मुझसे हेट मत करो, मैं आपकी हेट के साथ जी नहीं पाऊँगा, यीबू ने सोचते हुए कहा। यीबू ये सब कुछ सोच रहा था और उसके आंसू उसे बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे और उसका पूरा चेहरा गीला हो चुका था उसके आंसू की वजह से। लूसी अब बस और नहीं दे सकती सब। उसे बहुत हर्ट करता है अपने बेस्टी को रोता हुआ देख करके। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है उन्हें ये यकीन दिलवाना जान को कि वो उसे छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बकवास से प्रैंक की वजह से सब कुछ और भी ख़राब हो गया। ओके बाय गाइस, मैं ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय।